नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर उनको शत शत नमन। और हम थोड़ा समझना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितना संघर्ष किया। वो तो सभी सर्वविदित है, संघर्ष तो हुआ ही है, लेकिन मुख्तसरन क्योंकि 8-9 मिनट की वीडियो में हम बहुत सारा उनके बारे में कुछ कह नहीं सकेंगे। लेकिन एक किताब है मेरे पास, पुस्तक है जो उनके भाषण और उनका जो है लेखों का संग्रह है। उसमें कह सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेख एवं भाषण, ये उसका संकलन है, संग्रह है। ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 1993 में पहला खंड जो पहली बार प्रकाशित हुई थी, और मेरे पास पहला ही प्रकाशन है। और क्योंकि हालत इसकी थोड़ी नाजुक हो रखी है, इसको बाइंडिंग वगैरह करानी है, तो मैं उठा नहीं सकता इस किताब को। लेकिन इसके माध्यम से हम समझेंगे कि उनके जीवन काल का संघर्ष क्या कहता है। देखिए, उच्च जाति और जो आज भी ये जो हमारे घुन लगा हुआ है समाज को, भारत में ये छुआछूत और ये जात पात की जो बीमारी है आज भी फैली हुई है। एक जो कहते हैं ना कि नस्लवाद का वर्चस्व जो है, दबदबा है, वो बनाए रखना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष में उसमें बिताया है। और उस वक्त बिताया है कि जब उच्च जाति के विद्वान, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम मौजूद थे, और उन्हीं के बीच में डॉक्टर साहब ने भी अपना स्थान बनाया और उनके बीच में अपने विचार रखे और बड़े बोल्ड तरीके से रखे, बड़े बहादुरी से रखे। तो उनमें अगर हम नाम लेते हैं मुख्यतः, तो आप आ जाओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो गए, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी। तो ये बड़ी लंबी फहरिस्त बनती है जाके कहीं। और इनके बीच में आप ये देखो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान भी बनाया, उसके जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके वो अध्यक्ष बने। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो जिस तरह से समाज को एक प्रगति के उसमें लेके आए हैं, जब समाज में समानता की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें मान के चलना चाहिए कि उनके द्वारा लिखित जो कहे, या उन सभी जो एक पूरी एक टीम थी, क्योंकि देश भर में जो लोग थे लगभग 300 थे, और उनके लीडर उस वक्त अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और उनके द्वारा जो ये संविधान तैयार हुआ, आज उनके बूते पर ही बहुत कुछ है जो समाज में बदलाव आया है। वरना हमने वो दौर, मैंने अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत 60 साल पीछे देखे, 68 साल पीछे, 70 साल, तो पता चलता है कि किस तरह के समाज में जो छुआछूत और अछूत जो किस तरह से, ये तो टॉयलेट्स जो अब आए हैं, ये इससे पहले जो हाल था वो सभी जानते हैं कि भारतीय समाज का क्या हाल था। ठीक है जी। लेकिन एक जगह उदाहरण वो देते हैं, बहुत बढ़िया एक उदाहरण है इस किताब के अंदर। वो कहते हैं कि पेशवा के शासन में जो मराठा जो थे ना, पेशवा के शासन में मराठा देश में सार्वजनिक सड़कों पर जो अछूत लोग हैं वो ज़्यादा खुल के चल नहीं सकते थे। ठीक है जी। अब उनको यहाँ तक था कि अगर उनकी परछाई भी हिंदू पे पड़ जाए तो वो अपने आप को अशुद्ध मानते थे। और किसी का अछूत का हिंदू को छू जाना, ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही समझ लो कि बहुत कठिन उनके लिए कठिनाई का सामना करना हो जाता था अछूतों के लिए। और यहाँ इसलिए उन्होंने क्या किया उस दौर में कि उनको एक कहा था कि आप कलाई पे या तो काली पट्टी धागा बांधो, गले में बांधो या तो। और यहाँ भी ऐसा भी था कि इस गले में मटकी पहन के, जो उनके मटका या कुछ ऐसी बर्तन कोई उनको लटका दिया जाता, अगर थूकना है आपने तो इस बर्तन में या इस मटके में आप थूको, सड़क पर या चलते हुए नहीं थूक सकते। तो ये भारतीय समाज की हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से, किस दौर से वो लोग सारे सभी, मैं तो कहूँ विद्वान जो भी थे, और उनमें जो विचारों का युद्ध हुआ, और उसमें एक योद्धा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इनको क्यों ना याद किया जाए। सवाल तो इस बात का है, विचारों के साथ लड़ना ये बहुत ज़्यादा एक ताकत और बहुत साहस की बात होती है। तलवार का लड़ना क्या है, ठीक है, सिकंदर लड़ा और दुनिया भर के लोग लड़े, चाहे चंद्रगुप्त लड़ा हो, सम्राट अशोक लड़े हो, बहुत सारे योद्धा हो, छोड़ो परे, क्योंकि यहाँ पर तो एक शब्द कहने से ना जाने क्या विवाद खड़ा हो जाए। लेकिन विचारों के साथ, साहस के साथ जो युद्ध लड़ता है, जो अपने विपरीत परिस्थितियों और विचारों का सामना करता है, असली योद्धा वो होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको डॉक्टर साहब के एक साहसिक निर्णय का और एक पूरे जिसे वैचारिक साहस का आगे जिक्र करूं, एक छोटी सी बात आपके सामने। महात्मा बुद्ध हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह जानो। ये महात्मा बुद्ध का कथन है। आगे एच ड्यूमंड हुए हैं, वो क्या कहते हैं, जो तर्क नहीं करता वह धर्मांध है, जो तर्क कर नहीं सकता वह मूर्ख है, और जिसमें तर्क करने के साहस नहीं वो गुलाम है। तो
आज यहाँ से आप इशारा ये समझ लेना कि 3 लाइनों के अंदर उन्होंने क्या बात करी, और मैं जिक्र करने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ये भाषण जो था लाहौर में होना था। जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए ये तैयार किया गया भाषण था उनका, और लाहौर में इन्होंने बोलना था। तो क्योंकि कड़वी सच्चाई थी इसमें, लिहाजा ये जो भाषण उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि जो स्वागत समिति है ये कहकर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया कि भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे सम्मेलन को स्वीकार नहीं हैं। लेकिन पहले जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा नहीं जी आप कहो, हम ये सब मानने को तैयार हैं। तो जब उन्होंने बात शुरू करी तो उसको वहाँ की ही जो अधिवेशन की जो स्वागत समिति बनाई हुई थी उसने इनके बाद भाषण को रोक दिया और अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। तो वहाँ पर यहाँ एक कोट करते हैं, जब वो आए मंच पर तो डॉक्टर साहब ने कोट किया कि क्या कहते जो लिखा गया है, ब्राह्मणों को ही गुरु नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो ये हिंदुओं में रिवायत है, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, ये उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है। फिर आगे वो जिक्र करते हैं महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत हुए श्री रामदास जी, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि ये वो संत थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के इतर हम किसी को गुरु नहीं मानेंगे। और इन्होंने ही शिवाजी महाराज को ये भी कहा था कि आप जो है राज्य की आप हिंदू राज्य की स्थापना कीजिए। तो ये जो आप देखिए कि इस तरह से अब जो नस्लवाद का वर्चस्व है, ये इसका नशा कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, ये एक भयंकर नशा होता है। ये किताब जो मैं विचार जो आपसे ये साझा कर रहा था, ये किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेख एवं भाषण, इसका संकलन है। ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 1993 में पहला संस्करण इसका जो है वो निकला था, और मेरे पास वो पहला ही है। इस टाइम कंडीशन इसकी बहुत नाजुक है। खैर, अब हम विश्व गुरु बनने को समझते हैं कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, जबकि एक ब्रिटिश के एक उनका विचारक हुए, पॉलिटिकल थेरिस्ट भी हुए हैं, उनका पॉलिटिकल थेरिस्ट और जियोग्राफर हुए हैं, उनका नाम है हाफोर्ड मैकिंडर। इन्होंने क्या लिखा है, ये कहते हैं कि जो पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण करेगा वही हृदय स्थल पर राज्य करेगा, और जो हृदय स्थल पर नियंत्रण प्राप्त करेगा उसे विश्व द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त होगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वही विश्व के राजनीति का भाग्य का निर्णायक होगा। अब यहाँ ये 4 पंक्तियाँ कही गई हैं। आप खुद सोच लीजिए कि भारत किस स्थिति में खड़ा है और कैसे विश्व गुरु ये बनना चाहता है 1947 में। जैसे सुनील अम्बेडकर साहब की किताब है द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। इसका मैं बहुत बार उल्लेख कर चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा इस पर, क्योंकि ये चर्चा लंबी होगी तो चलेगी। लेकिन अब भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है कि आप 1707 के औरंगजेब को देखो, उन्होंने क्या किया, वो कितना क्रूर था। अगर नहीं समझ में आती तो कब्र खोदो, ठीक है जी। अब राणा सांगा जी पर भी चल दिया, ठीक है, वो वीर योद्धा रहे भाई अपने समय में, कौन इनकार कर रहा है। लेकिन जो वैचारिक खामियां होती हैं वो कहीं ना कहीं होती तो होंगी, इंसान में ही होती हैं। जो भी राजा महाराजा जो भी हुए, जितने योद्धा हुए थे, तो इंसान ही आखिरकार, तो कुछ ना कुछ तो ऊक चूक तो हो ही सकती है, किसी से भी हो सकती है, गलतियां भी होती हैं। लेकिन इस पर भी हम ऐसे आपस में ही, वो तो 400 350 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम तलवारें और लाठियां निकाल के बात कर रहे हैं। ये एक बहुत दुखद सी बात है। ये तो एक परिस्थिति अभी हाल की बताइए। एक और सुन लीजिए। अब यहाँ का हाल तो ये है कि बेल्जियम कन्फर्म्स मेहुल चोकसी अरेस्ट। अब मेहुल चोकसी को कौन नहीं जानता कि पीएनबी का 13,000 करोड़ रुपए, जो अगर मुंबई की बात करें तो वहां से गए कि लेके भागे हैं। अब ये बात एक अलग है। अब इसके अलावा जो ईवीएम का यहाँ पर हमने झगड़ा देखा, ये वो खबरें हैं जो चल रही हैं रूटीन में। आप देखते हैं कि जिनके पास तथ्य हैं वो सारा कुछ वो बता रहे हैं। और एक तुलसी गवार्ड हैं अमेरिका की, जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की, उन्होंने अपने ऑफिस में ये माना है कि जो ईवीएम है इसमें हेराफेरी, वोटों में हेराफेरी होती है। लेकिन यहाँ मानने को हम तैयार नहीं। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. ठीक है जी। तो ये ऐसे है जो खबरें चल रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने, जो आप देख रहे हो कुछ, क्योंकि अपना एक जिसे कहते हैं कि एक वैचारिक दृष्टिकोण है, बस उसी तरह की खबरें देखनी है, सच्चाई से दूर।
तो जैसे जब को जैसे कि महात्मा बुद्ध ने, मैंने अभी कहा कि सत्य को सत्य की तरह, उन्होंने कहा है कि जानो, और असत्य को असत्य की तरह। तो ये एक कथन है जो दिलो दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।